हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स और मैं हूं आपका होस्ट एवी। आज आपसे एक क्वेश्चन है कि एज ए ट्रेडर जब आप न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो व्हाट आर योर इनिशियल टारगेट्स ऑफ ट्रेडिंग। दैट इज़ द मेन कंसर्न कि आपको एज ए ट्रेडर ये चीज़ सीखनी है कि हाँ व्हाट शुड बी योर टारगेट एक्चुअली। अब टारगेट जो है वो एक क्लियर सी चीज़ है कि इन द इनिशियल डेज ऑफ योर ट्रेडिंग आपको अपना लूजिंग स्ट्रीक कम करना है। ठीक हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी विल कम आफ्टर द लेटर पार्ट। और किसी भी जगह पर आप हैं, अगर किसी भी मेंटोर को हायर किया हुआ है, किसी भी, या फिर आपने कुछ सिग्नल ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। अब सिग्नल ग्रुप आप सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं जस्ट टू सीक द प्रॉफिट, लेकिन जो मेंटोर के साथ अगर आप चल रहे हैं तो योर एम इज़ टू गेट बेटर एट नोइंग द ट्रेडिंग। ये आपका टारगेट होना चाहिए, टू गेट बेटर इन व्हाट यू आर डूइंग। ये आपका फोकस होना चाहिए। तो आप इसी नोइंग जर्नी के लिए अपने आप को जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफिक्स और एक्सचेंज का आई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। क्योंकि हमारा तो जो ग्रुप है उसके अंदर एक चीज़ फॉर प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी बीइंग कि चाहे एक ट्रेड भी ली जाएगी, ट्रेड्स आर वेल एक्सप्लेन्ड। बहुत सारे लोग इसके अंदर ये बात कहते हैं कि जी हम लोगों को अब जो पैटर्न्स हैं, नॉर्मली स्टार्ट वी ऑलवेज स्टार्ट्स विद द चार्ट पैटर्न्स। चार्ट्स आर द की। अब जो चार्ट पैटर्न्स हैं, बुल फ्लैग हो गया, बियर फ्लैग हो गया, जो है वो हेड एंड शोल्डर्स हो गया, एम फॉर्मेशन हो गया, सारा कुछ हो गया। द रियल रियलिटी विच यू रिक्वायर इज कि हाउ टू ट्रेड दोज पैटर्न्स। एक होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न। आप जारी बात है किसी भी जो है वो कोर्स के साथ आप छोटा मोटा कोर्स कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस देख लेंगे, आपकी आइडेंटिफिकेशन उसकी बेहतर होती जाएगी। बट स्टिल यू विल रिक्वायर द स्किल टू ट्रेड दोज पैटर्न्स। आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना है, और वो काम आप कभी भी नहीं कर सकोगे। आप कभी भी काम विदाउट द प्रॉपर मेंटोरशिप आप नहीं कर सकोगे। फिर साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइकोलॉजी आप यही होता है कि जो है वो लॉस होल्ड करते हो। साइकोलॉजी का मेन इशू क्या है? लॉस होल्ड करते हो और जो है वो टीपी जल्दी ले लेते हो। ये एक मेन साइकोलॉजिकल इशू है। अच्छा, उसके अंदर ये जो कुछ छोटे मोटे जो ग्रुप्स हैं जहाँ पर 80-90 पिप्स का आपका एसएल होता है, 30-40 पिप्स का आपका टीपी 1 होता है, ये भी हेल्प नहीं कर रहे होते। ये भी हेल्प नहीं करते। तो दिस इज़ नॉट अ बिग हेल्प एट ऑल। आपको इस साइकोलॉजी के अंदर, जो कि हमारे ग्रुप के अंदर ये चीज़ होती है कि वो क्लियरली एक चीज़ कही जाती है कि जी आपका जो एसएल है वो टीपी का 2x होना चाहिए। मतलब अगर आप 80-70-80 पिप्स का अगर आप एसएल लगा रहे हो तो 150 पिप्स शुड बी योर टीपी 1। तो ये जो चीज़ है आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हो तो दैट बिल्ड्स योर साइकोलॉजी। तो बहरहाल चलते हैं जी मंडे की वीडियो की तरफ। ऑब्वियसली जो है वो गोल्ड इट इज़, अगर हम ये बात करते हैं कि ट्रेडिंग वाइज H4 जो है वो कुछ साइडवेज पैटर्न के अंदर फंसा हुआ है। साइडवेज पैटर्न में H4 में बेरिस्टर्स कब कंफर्म होगी? जब मार्केट दोबारा जो है वो 4050 के नीचे क्लोजिंग देगी। और इंट्राडे के अंदर भी जो है वो स्ट्रक्चर वाइज गोल्ड बुलिश है, वीकली के अंदर बुलिश है। हम इंट्राडे पॉइंट से बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि आपको ट्रेड लेने के लिए 4144 का जो है वो ऊपर का आपको एसएल देना पड़ेगा। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि अ गैप डाउन मार्केट इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी। गैप डाउन मार्केट इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी। सिल्वर की बात करते हैं तो मैं दोबारा से जो है वो 49 का ही आपको एसएल सजेस्ट करूँगा कि हाँ 49 इज़ द एरिया, कट ऑफ एरिया के जहाँ से आप इसको करेंगे। हाँ, वंस अगर जो है वो गोल्ड 150 के ऊपर क्लोजिंग दे देता कोई H4 की, तो फिर आप पूरी तरह से दोबारा जो है वो सेलिंग करना बंद कर दोगे। बिल्कुल सेलिंग करना बंद कर दोगे। अब कुछ होते हैं, वही होते हैं ना, टू वे बोथ वे ट्रेड्स दे दी। मैंने कहा था जी 4500 जाएगा, मैंने कहा था 4000 जाएगा, फिर 4 दिन बाद कहा जी हाँ जी 4500 भी जा रहा है, 4000 भी जा रहा है। सो दैट इज़ वॉट यू नीड टू अवॉइड, दैट इज़ वॉट यू नीड टू लर्न टू अवॉइड। तो आपको मैं मतलब जो है वही चीज़ है कि जब तक जो है मार्केट 4150 के नीचे रह रही है, आई विल जस्ट स्टिल इंक्लाइन माई सेल्फ ऑन द सेलिंग, दैट्स इट।
नथिंग मोर देन दैट। और हमारा जो TP1 होगा वो 4090, देन 4050 एंड देन फिर 4025, और फिर जो है वो 3990। ये मैं इस तरफ देख रहा हूँ। मार्केट आपको गलत लेके जा सकती है, डजेंट मैटर। सिल्वर जो है, अब देखें एक चीज़, एक मैं बता रहा हूँ आपको, लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ, एक फिजिकल लिक्विडिटी की भी बात कर लेते हैं। अभी जो गोल्ड की हम बात कर रहे हैं कि गोल्ड में जी बहुत बाइंग आई है जी, गोल्ड में ये हो गया वो हो गया। आप यकीन करें कि जो स्टेट बैंक्स हो गए ना, जो बैंक्स थे, उनके अंदर जो फिजिकल एक्चुअल जो बाइंग थी ना गोल्ड और सिल्वर की, वो 2025 के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं आई है। आई एम टेलिंग यू दैट। तो इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ रिटेलर ज़रूर मार्केट के अंदर फिरते फिरे हैं कि जनाब चांदी दे दो, चांदी दे दो, और जी हमसे बेशक ओन पे पैसे ले लो। ये वाला फिनोमेना ज़रूर हुआ। जो ज़्यादा बाइंग हुई है वो हुई है ETF के अंदर। और आपको ये बात पता है कि ETF के साथ जो ETF की जो ट्रेडिंग होती है, उससे फिज़िकली जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन वही चीज़ें कि और ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बाइंग साइड के ऊपर लगा, ETFs की तरफ लगा। तो अब अगर ETFs मार्केट से आउट हो जाएंगे ना, तो फिर जो कि फिज़िकली, या तो ये कि अगर जो फिज़िकली जो सोना और चांदी बेचा गया, या तो रिटेलर्स को जब तक अगर समझ लें कि शिफ्टिंग का टारगेट अगर पूरा हो जाता है, तो फिर देयर इज़ नो नीड फॉर अनदर ऑल टाइम हाई। देयर इज़ नो नीड फॉर अनदर ऑल टाइम हाई। और मैंने जो कुछ हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि जी मनी मार्केट कैसे कर रही है, कि आपको उतने ही ETF बाय करने के लिए कितना फ़ंड रिक्वायर्ड है, और एक मनी मार्केट की भी लिमिटेशन है। मनी मार्केट की लिमिटेशन है, एक लेवरेज की लिमिटेशन है। वो जब लिमिटेशन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आती है, तो फिर मार्केट उसको ज़्यादा जो है वो लेवरेज नहीं उठा सकती, बाइंग नहीं उठा सकती है। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को जो है वो चीज़ें समझ नहीं आ रही, लेकिन हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, दे आर द पीपल हु अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली इस पर बात होती है, इन चीज़ों में बात होती है। अच्छा जी, BTC की बात कर लेते हैं। BTC वैसे तो ओवरऑल H4 के अंदर डाउन ट्रेंड है। जब 13,400 के नीचे है, तब तक मार्केट जो है वो डाउन उसके अंदर मौजूद है। एक डाउन कंसोलिडेटिव साइडवेज टू डाउनवर्ड बायस के साथ चल रही है, जो है वो BTC है। लेकिन अगर हम H1 टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं, तो H1 टाइम फ्रेम के अंदर से, जैसे मार्केट के अंदर कल बहुत ही जो है ना वो कम रहा मामला, जो मूवमेंट थी वो बहुत ही लो थी, ऑन द लोअर साइड रही है। तो उसकी वजह जो है वो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि अब आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ट्रेड करने की बात करते हैं, तो H1 का बुल फ्लैग बन रहा है। बुल फ्लैग को ट्रेड दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये कि हम चांस लेते हैं कि यार इट्स अ थर्ड फोर्थ ट्राई, तो इट माइट ब्रेक आउट, और ब्रेकआउट पॉइंट ऑफ व्यू से फिर 1,10,900 का जो है ना वो SL बनता है। यहाँ से मार्केट का तकरीबन के लिए 70 पिप्स का SL बनता है, और यहाँ से जो TP1 हमारा बन सकता है, अगर जो वो तकरीबन 1,13,400 बनता है, तो वो तकरीबन 190 पिप्स का जो है वो बनता है TP। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि जी हाँ ठीक है जी बुल फ्लैग है, लेकिन अब ये बुल फ्लैग के अंदर इतनी पावर नहीं है कि ये टूट सकता है, तो फिर आपको ऑन द कॉन्ट्ररी उस बुल फ्लैग की ही रेजिस्टेंस लाइन जो है उसको उसके ऊपर का SL देना पड़ेगा। वो तकरीबन बन जाता है यहाँ से कोई तकरीबन 30-40 पिप्स का बन जाता है। 1,12,050 का कर लीजिए, 1,12,060 का कर लीजिए, और नीचे से जो दोबारा से आपका जो बाइंग एरिया बन जाएगा वो दोबारा 1,11,000 के करीब बन जाएगा। तो वही 30-40 पिप्स का अगर आप SL रखते हैं और फिर 80 पिप्स का आपका TP हो जाएगा, 70-80 पिप्स का। तो दैट इज़ हाउ कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो घूम के आपको प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये कर सकते हैं कि आपका जो लॉट साइज़ है, अगर आप बिलफर्स नॉर्मली 0.10 की लॉट लेते हैं, तो ये 70 पिप्स वाली जो बाइंग साइड के ऊपर है वो 0.10 की ले सकते हैं, 0.05 की 2 ले सकते हैं। लेकिन अगर हम जो 40 पिप्स के SL की, जब 30 पिप्स के SL की बात करते हैं, तो आप 0.20 की लॉट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिस्क होगा ना, और रिस्क और रिवॉर्ड रेशो जो इतना आपके लिए बेरेबल हो जाएगा, आपके लिए बेटर होगा। $1,000-2,000 का अकाउंट है, तो ठीक है, मैं कहता हूँ यार मैं $30 का जो है वो रिस्क लेना चाहता हूँ, या $50 का रिस्क लेना चाहता हूँ, जो कि 5% बनता है। तो आप उसके मुताबिक अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें, ये कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर सीखना है आपको, अपना जो है वो चीज़ों को लर्न करना है। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू।
जो है वो ऑयल की मैं बात करता हूँ, ऑयल में दोबारा से 62.5 का ही पहले मैंने आपको सेलिंग बताया था, वो ही दोबारा बताऊंगा। और मार्केट कैन गो डाउन, मार्केट शुड गो डाउन, क्योंकि इकोनॉमिकली हम लोग रिसेशन के करीब हैं। आज हम देख लें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने कितना दूर से परफॉर्म किया, लेकिन जो देखने वाली चीज़ें ना, रिसेशन के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो सबसे पहला ये बताते हैं कि बैंक्स गेट्स इनटू ट्रबल फर्स्ट। बैंक्स का जो है ट्रबल स्टार्ट हो जाता है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, सारा कुछ होता है। बहरहाल इसके ऊपर पाकिस्तान इकॉनमी के ऊपर जो डिजिटल वेल्थ है उसके ऊपर एक मैं बात करूंगा कि हाउ द डिजिटल वेल्थ इज़ एक्चुअली हर्टिंग द नंबर ऑफ पाकिस्तान, और एक्चुअल रियलिटी बेस क्या हो रही है चीज़ें। और जो है वो जब के बैक एंड के ऊपर जो आपका जो सन्नती और या फिर वो चीज़ें वो शोभा क्या काम कर रहा है, उसके ऊपर क्या चीज़ हो रहा है, वो इंशाल्लाह किसी और टाइम बात करेंगे, क्योंकि सेम कंडीशन जो है वो इंडिया में भी फेस होती जा रही है। तो लेकिन ये कि जो बैंक सेक्टर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसके रिजल्ट्स जो हैं पिछले 3 महीने के कोई अच्छे नहीं आ रहे। जिन जिन बैंक्स के अंदर है प्रॉफिटेबिलिटी कम होनी शुरू हो गई है, जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा वो हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी के बजाय हम लोग नेगेटिव उसकी तरफ चले जाएं, और जो बहुत बड़े और बड़े वेल परफॉर्मिंग बैंक है वो भी शायद ब्रेक इवन कोई टच कर सकें, और उसका जो अगला क्वार्टर है वो ज़्यादा कुछ होगा। दिस इज़ नॉट अबाउट पाकिस्तान, दिस इज़ अबाउट द वर्ल्ड रिसेशन मैकेनिज्म, जिसकी वजह से ये चीज़ें होने जा रही हैं। अब यूएई की बात कर लेते हैं। यूएई के पास जो पैसा है उसकी लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा होगी, बैंक्स के पास कोई 3 ट्रिलियन दिरहम्स के फंड्स मौजूद हैं, एंड नोबडी इज़ टेकिंग द लोन्स, नोबडी इज़ बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स। तो जब लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सप्लाई और डिमांड का फ़र्क आएगा, तो उसकी वजह से चीज़ों का मामला ख़राब होता ही होता है। एंड इट इज़ एन आइडियल कंडीशन ऑफ द रिसेशन कि पैसा बैंक्स में पड़ा हुआ है, लोगों के पास पैसा नहीं है, एंड पीपल आर नॉट विलिंग टू बाय द थिंग्स, पीपल आर बेयरली मीटिंग देयर एंड्स, और दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एनी फैंसी प्रोडक्ट्स, और जो वैल्यू मेकिंग प्रोडक्ट्स हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। खैर बहरहाल ये डिफरेंट साथ साथ चीज़ें आ जाती हैं, इकोनॉमिक्स पूरी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। जिन लोगों को शौक है उनको तो हम फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस करते होते हैं, तो आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं फॉर दैट। एंड इट इज़ समथिंग जो है वो आपके लिए आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें आपको यकीनन सपोर्ट करेगी। ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे। आई होप कि आपका जो है वीकेंड भी प्रॉफिट से गुजरा होगा, ऑल्दो के बीटीसी के अंदर जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी, लेकिन स्टिल इट वाज अ गुड डे, वी एंड अप इन द पॉजिटिव साइड, और लेट्स होप गुड होप फॉर द मंडे एज वेल। थैंक यू।